जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा, तो शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो बताओ ये कब शुरू हुआ था। तो ये 1955 में शुरू हुआ था नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ किसने लिखी इस पुस्तक को। 2 का राइट आंसर आपको बताना है। तो मैरी कॉम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो बताओ कौन से आधार पर सीटें को बंटवारा किया जाता है। तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो बताओ कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति कर सकते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। तो कौन सी दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा। तो ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो बताओ कब हुई थी जन धन योजना की शुरुआत। तो ये शुरुआत हुई थी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 6वां का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है। तो बताओ किस ग्रह को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो बताओ राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। 8 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये अनुच्छेद 60 के तहत लेते हैं। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पौधों में जल का संवहन कौन करता है। बताओ कौन करता है। तो ये तना करता है पौधों में जल का संवहन। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित हैं। बताओ कौन से खेल से संबंध रखती हैं हिना सिद्धू। तो इनका संबंध है शूटिंग से। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। बताओ कौन सा था। तो नेट एस्केप नेविगेटर ये सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है। बताओ कितने ग्रहों का बना हुआ है। तो ये टोटल 8 ग्रहों का बना हुआ है हमारा सौरमंडल। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं निर्वाचन आयोग का गठन, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। तो बताओ कौन कर सकता है। तो राज्यपाल है वो राज्यसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि टू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। बताओ कौन है। तो टू कलर्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एडम गिलक्रिस्ट, जो एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में है। बताओ कौन से राज्य में। तो जो सबरीमाला तीर्थ स्थल है वो केरल राज्य में स्थित है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कितनी होती है। तो असीमित होती है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी। बताओ कब दी गई थी। तो 2006 में दी गई थी। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। बताओ कौन से राज्य में है। तो भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। बताओ कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20 का। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि रैयतबारी व्यवस्था किसने विकसित की थी। बताओ किसने की थी। तो ये व्यवस्था थॉमस मुनरो ने विकसित की थी। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है। बताओ ये कौन सी योजना में नारा दिया गया था कि मेरा खाता भाग्य विधाता। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। बताओ क्या प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। तो बताओ कितने वर्णों में विभाजित थे। तो प्राचीन समय में जो लोग हैं वो 4 वर्णों में विभाजित थे। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो उमा लेले फूड फॉर ऑल पुस्तक के लेखक हैं। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो बताओ कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है पारा। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो कब आया था। तो 1927 में साइमन कमीशन में भारत आया था। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने के तर्क के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताओ किसने किया था। तो डॉबरेनर ने किया था तर्क के नियम का प्रतिपादन। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। बताओ किसमें उपराष्ट्रपति को बताया गया संविधान में। 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 63 में वर्णित है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था जो उस समय वायसराय थे। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है। बताओ किस राज्य ने विधान परिषद को समाप्त किया था और वो अंतिम राज्य है। तो ये है तमिलनाडु। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा किया गया। तो इंटरनेट के जो आविष्कारक हैं वो हैं विंट सर्फ। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि हौज खास किला कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये हौज खास किला। 33 का आंसर आपको बताना है। तो ये पड़ता है दिल्ली में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी। तो बताओ चालुक्य वंश की पहली राजधानी, तो ये है ऐहोल। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है। तो बताओ कौन से देश से ली गई है। तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है इसे लिया गया ब्रिटेन से। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है। बताओ कितना होता है। तो एक विद्युत कक्ष में होते हैं 2 टर्मिनल। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है। तो बताओ कैसा है। तो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और पिछले प्रश्न में मैं इस प्रश्न का राइट आंसर बता चुका हूं। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो है पारा। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो कब शुरू की गई थी जनधन योजना। तो ये शुरू की गई थी 2014 में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस टेस्ट सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों के पास पहुँचाइएगा। अभी 11 प्रश्न शेष रह गए हैं तो उन 11 प्रश्नों को आपको कर करके जाना है। अगला प्रश्न यानी पहला प्रश्न है आपके सामने कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो बताओ कब लड़ा गया था ये खेड़ा का युद्ध। तो ये 1707 में हुआ था खेड़ा का युद्ध। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कपिल वस्तु कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन से देश में है ये कपिल वस्तु। तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है कपिल वस्तु। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। तो कौन से देश के रहने वाला था नादिर शाह। तो वहीं पर शासन करेगा। तो ये ईरान का रहने वाला था और ये ईरान का ही शासक था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं पंचायती राज दिवस को। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5वां है आपके सामने कि उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल कौन है। यानी कौन से फसल में ये उकटा रोग लगता है। तो ये लगता है अरहर की फसल में। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6वां कि अल बरूनी का पूरा नाम क्या था। तो बताओ क्या था। तो इनका जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद। यानी 6वां का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि हलाली परियोजना किस नदी पर है। तो बताओ कौन सी नदी पर है। तो जो हलाली परियोजना है ये बेतवा नदी पर है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सरबती किस की एक अच्छी किस्म है। तो बताओ ये किसकी अच्छी किस्म है। तो ये गेहूं की सबसे अच्छी किस्म है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मौनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो बताओ कौन से राज्य का है। तो ये महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख नृत्य है। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। बताओ कितनी लिपियों का उल्लेख किया है, कितनी लिपियों का वर्णन है। तो जैन सूत्र में 16 लिपियों का उल्लेख है। यानी 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस पेपर सेट का कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो बताओ किस नाम से जानते थे। तो कदाचार के नाम से जाना जाता था सैनिक विभाग को। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।